हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स से इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हमारे सब्सक्राइबर सवाल कर रहे थे कि सर मैथ का क्वेश्चन किस तरह आएगा, इजी ना हार्ड। तो देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि कुछ परसेंट मैथ जो आसान आता है एकदम इजी लेवल का, 30% आपका एकदम इजी लेवल का आएगा, 30 से 40%। और आपका 30% मीडियम लेवल का आएगा, और बाकी जो 30% है वो थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा। तो देखिए, इसीलिए हम पहले आप लोग को इजी और मीडियम लेवल का मैथ काफी अच्छी तरीका से करा दे रहे हैं। जिस तो आप लोग में से कोई अगर बिगिनर्स भी है तो उनको पहले इजी क्लास समझ में आ जाएगा, मैथमेटिक्स का आप लोग बेसिक रूल समझ जाइएगा, मीडियम लेवल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग हार्ड लेवल का मैथ्स करेंगे, तो क्या है, ऑल ओवर एक 100% आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का हम लोग इस तरह से ही करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग किस तरह का मैथ्स करने वाले हैं, तो देखिए एक झलक आप लोग को दिखा देते हैं एक बार। हर एक चैप्टर से कुछ कुछ सवाल हम लोग लिए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से, रेशियो एनालिसिस से, एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद आपका स्पीड एंड डिस्टेंस वाला सम लिए हैं। तो देखिए काफी अच्छा अच्छा समय। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, √12 इस तरह से किया हुआ है, और बीच में देखिए प्लस 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 का निशान है, और ये डॉट डॉट अनलिमिटेड तक दिया गया है। तो देखिए इस तरह से अगर प्लस प्लस रहेगा तो पहले अंदर में जो नंबर रहेगा, जैसे 12 यहां पर दिया हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे कि एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो ठीक है, तो देखिए 4 × 3 करने से ये हो जाएगा 12, तो एक छोटा एक बड़ा आ गया। तो अगर बीच में इस तरह प्लस का निशान रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, एकदम इजी है और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर यहां पर देखिए बीच में अगर प्लस के बदले अगर माइनस का निशान होता, जैसे यहां पर √12 माइनस √12, फिर इस तरह से माइनस √12 अनलिमिटेड इस तरह से गया हुआ रहता, तो हम लोग माइनस का निशान रहे से हम लोग वो छोटा वाला वैल्यू देखते 3, तब आंसर हो जाता 3। देखिए 3 यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस रहने से हम लोग बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, और माइनस रहने से हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेंगे। और देखिए प्लस माइनस के बदले अगर कुछ भी नहीं रहा, √12 इंटू √12 इंटू √12 इस तरह से डॉट 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 अनलिमिटेड करके रहा, तो उसका आंसर होगा सिर्फ 12। उसका आंसर हो जाएगा 12। ओके, अगर 12 की जगह में कुछ और संख्या रहा तो धर लीजिए √6 √6 √6 डॉट 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 है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 6। ठीक है, तो प्लस माइनस और इंटू तीनों आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला है, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन, ये संख्या में बोला है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो कितने सारे प्राइम फैक्टर, तो देखिए इसका रूल ये है कि हर संख्या को आपको प्राइम नंबर में तोड़ लेना पड़ेगा, जो भी मूल संख्या, जैसे इसमें मूल संख्या आपका 6 है, 6 को हम लोग तोड़ देंगे 3 × 2 में। उसके बाद 7 को तोड़ देंगे, 7 तो 7 रहेगा, कुछ नहीं टूट रहा है। और 8 को भी हम लोग एकदम छोटा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा में तोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 6 का आ गया 3 × 2, इसका आ गया 7, इसका आ गया 2 × 2 × 2। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 6 का पावर 333 है, मतलब ये दोनों का होल पावर 333। ठीक है, तो दो संख्या है तो 333 को 2 बार जोड़ दीजिए, 333 प्लस 333, तो हो जाएगा 666। 7 सिंगल है तो इसमें 2 2 2 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। और देखिए 8 में 8 के पावर 111 है, तो 8 देखिए 2 × 2 × 2 3 बार टूटा है, तो इसीलिए 111 को 3 से इंटू करना पड़ेगा। 3 बार हुआ है इसीलिए 3 बार हम लोग कर देंगे। अब ये सबको जोड़ के हम लोग को लिखना है, आंसर क्या होगा, तो 1 2 2 1 आंसर हुआ हम लोग का। समझ में आ गया आप लोग को? अगर समझने में कोई दिक्कत हुई होगी तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 54। ठीक है, इवन नंबर का मतलब हो गया आपका जोड़ संख्या, तो तीनों का जो जोग करने से आएगा 54। ठीक है, तो देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या का जो जोगफल बोला है वो बोला है कि 54 है इसमें। ठीक है, योग करने से
तो देखो 54 को पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 18, मतलब बीच वाला नंबर जो है 18 है। ओके, और बोला है कि पर 3 संख्या है, तो इसका पहले वाला हो जाएगा 16। देखिए 16 18 का पहले जोड़ संख्या होता है 16, और 18 के बाद जोड़ संख्या होता है 20। ठीक है, तो तीनों नंबर है आपका 16 और 18 और 20, तीनों को जोड़ के देख लीजिए 54 आएगा। तो बोला कि इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा संख्या है आपका 16। अगर पूछता सबसे बड़ा संख्या क्या है तो हम लोग बोलते 20। अगर बोलता कि बीच वाला संख्या क्या है हम लोग बोलते 18। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि 8.31, देखिए 1 के ऊपर में बार है, इसमें 6 के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको जोड़ना है हम लोग को। तो देखिए इसका रूल क्या है बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 8.31, देखिए ये बार का मतलब होता है कि 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर? देखिए 0.6, 6 के ऊपर बार है तो मतलब ये 6 6 6 करके कंटिन्यू होता रहेगा पूरा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 0.002 के ऊपर बार है, तो देखिए यहाँ पर 0.002। अब देखिए ये हम लोग 3 घर तक ही क्यों लिया है, क्योंकि देखिए हाईएस्ट यहाँ पर 3 घर है। कोई भी एक संख्या में जहां पॉइंट के बाद हाईएस्ट घर रहेगा उतना नंबर तक ही हम लोग को बढ़ा देना है। क्लियर? तो पहला नंबर में देखिए 1 के बाद बार था तो 1 1 हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए जहां तक जा रहा था। यहाँ पर 6 के ऊपर में बार है तो 6 6 जहां तक जा रहा था ले लिए, और 0.002 ऑलरेडी 3 घर का है, इसको लिख दिए। 8.979 ये हो जाएगा आंसर, और लास्ट में ऊपर में एक बार लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A speed of 30.6 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, मीटर पर सेकंड में। देखिए आंसर में सब में मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है, तो हम लोग को किलोमीटर पर आवर को जो है वो मीटर पर सेकंड में लाना है। इसका रूल क्या है देखिए, अगर किलोमीटर पर आवर कोई स्पीड दिया हुआ रहा, इसका सिंपल एकदम शॉर्टकट प्रोसेस है। सेकंड में लाने के लिए सिंपली हम लोग 5/18 से इंटू कर देंगे। क्लियर? तो देखिए अब इसको काटाकुटी कर दीजिए। यहाँ पे यहाँ जो 30.6 से ये पॉइंट अगर हट जाएगा तो नीचे एक 10 आ जाएगा। ये पॉइंट को हम लोग हटा दिए, तो अब देखिए काटाकुटी के लिए यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10, 2 से कट गया, यहाँ 2 से कट गया तो 15 दूनी 30, 2 तिया 6, 9 से करेंगे 9 दूनी 18, ये 9 से काटाकुटी कीजिए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 17/2 आ रहा है। 17/2 का मतलब होता है 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LCM of two numbers is 225 and their HCF is 5. If one number is 25, the other number will be. तो देखिए इसका रूल यह है कि दो ठो संख्या का प्रोडक्ट मतलब गुणफल जो होगा, मान लीजिए दो नंबर है, एक ठो x है एक ठो y है, दोनों का गुणफल जो होगा LCM इंटू HCF होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट रूल है। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर? तो देखिए यहां हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे। वन नंबर 25, एक नंबर 25 है, दूसरा नंबर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग कुछ भी एक पकड़ लिए, हम लोग y पकड़ लिए, और बोला है इंटू LCM इंटू HCF। LCM और HCF है 5, इंटू 5 लिख दिए। ठीक है, तो अब देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 225 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 25। देखिए y का साथ ये इंटू था, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटाकुटी कीजिए, 5 पंजे 25 ये हो जाएगा, और ये 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, मतलब ये 45 हो जाएगा। आंसर हो गया 45। देखिए इसमें क्या बोला है, एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। अगर इसमें बोलता कि 45 मिनट को घंटे के फ्रैक्शन में लाइए तो हम लोग लिखते 45/60। क्यों? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाता 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये होता 3/4 आवर। ठीक है, 3/4 आवर फ्रैक्शन में। अब देखिए बोला है कि उसको 1 डे का इसमें लाइए, तो बताइए 1 डे में कितना आवर होता है, 24 आवर। तो 3/4 को हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, मतलब नीचे का तरफ जो है वो 24 आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका 3 अट्टे 24, ऊपर में 3 एक कम 3, 3 अट्टे 24 और नीचे में हो गया 32, 4 अट्टे 32। देखिए तो 1/32 ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप लोग बहुत ही सीरियस हैं, जो लास्ट तक वीडियो देखे। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हम देखते हैं कि 3-4 मैथ या 5 मैथ देख के ही चले जाते हैं, सारा वीडियो नहीं देखते। इसका मतलब उन लोग का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा है। इस तरह से मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।